मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के घर छापा मारते हैं कि आपके बेड पे 2 कंबल पड़े हुए हैं। हाँ। यहाँ पे मुफ्ती साहब तेल भी पड़ा हुआ है, इसका क्या मामला? मैं भी इनके पास इसलिए आया हूँ कि उसने कहा कि आजकल मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। शलवार मुफ्ती साहब ने उतार के रखी हुई है। मुफ्ती साहब ये क्या मामला था? मुफ्ती साहब ये देखें, ये क्या है? क्या कभी आपने पैसे लेके या किसी की हलाला कराने की कोशिश की? माना ये है कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी मुफ्ती साहब पैसे लेते हैं और हलाला निकालते हैं, मुफ्ती साहब ने तो हलाले का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। मुफ्ती साहब ये जो बच्चे आजकल फिल्में देख के और फिर अपने सेहत ख़राब कर बैठते हैं। ख़वातीन की भी यही कैफियत है, मर्दों की भी यही कैफियत है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनकी भी यही कैफियत है, कॉलेज के बच्चों की भी यही हालत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज एक बड़े ही मुनफरिद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। नाज़रीन, इस वक्त एक जगह पर मौजूद हैं। मुझे पता लगा था कि मुफ्ती अब्दुल कवी लाहौर में आए हुए हैं और एक जगह पर ठहरे हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं, अक्सर तनकीद की जद में रहते हैं और बहुत सी जो है गैर अखलाकी चीज़ें इनके साथ जोड़ी जाती हैं। तो आज मैं इनके मुझे पता लगा जहाँ ये ठहरे हुए हैं, मैंने कहा अचानक जाके छापा मारते हैं और देखते हैं कि क्या सदाकत है, क्या मामला है, किस तरह से मुफ्ती अब्दुल कवी जो है अपनी जो है तन्हाई गुजारते हैं। तो आइए मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के घर छापा मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? साथ यार कैसे ना अंदर बैठते हैं, हमने नसब करें, आप पे जरा छापा मारे हैं। कोई नहीं, मैं खुली किताब हूँ। अभी तक जनाब 11-12 जनाब हमारे आपके इलेक्ट्रॉनिक के सोशल देख लें फिर अंदर क्या रखा है। आए। ये हमारे मुल्तान के हैं और माशाल्लाह ये पुलिस के अंदर जनाब बहुत बड़े अफीसर हैं। बड़ी मुद्दत से मुझे कह रहे थे कि मेरे यहाँ आए। हम आपका कमरा दिखा लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी एक खुली। पहले आप मुझे ज़रा बताएं, आपने रात यहाँ गुजारी है? हाँ, रात में यहाँ तक पहुँचा हूँ, फजर की नमाज भी वहाँ हो गई मुझे मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू। तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा चलो बच्चे की बात मानता हूँ। मुफ्ती साहब से बड़ी बातें जो हैं जोड़ी जाती हैं, तो आज देखते हैं उनमें कितनी सजा है। मुफ्ती साहब सबसे पहले बताएं कि आपके बेड पे 2 कंबल पड़े हुए हैं। हाँ, इसका क्या मकसद? वो जो बच्चा जो मेरा मेज़बान है वो यहाँ सोया था, मैं यहाँ सोया, लेकिन मैं जब सुबह की नमाज के बाद आया तो 10 बजे सुबह उसने ड्यूटी पे जाना था। आपने रात अपना एक मर्द के साथ बेड शेयर किया? हाँ, यानी मैं बच्चा ही है मेरा, मुख्तलिफ लगाओ, मेरे अपने ख़ानदान का है, बच्चा है, मेरा बेटा है। एक कंबल उनका था, एक उनका था, एक मेरा। यहाँ पे मुफ्ती साहब तेल भी पड़ा हुआ है, इसका क्या मामला? उसकी फैमिली भी है ना यहाँ। आप इधर आए ना मेरे पास, मुझे ज़रा पूरा अपना रूम तो दिखाएं हमें चीज़ें। ये जो जनाब अपना मुफ्ती साहब ये बताएं। हाँ, पूरी बोतल रखी हुई है। मेरे बेटे बात ये है कि चूँकि वो बुमा फैमिली के रहते हैं ना, तो ईद पर उनकी फैमिली गई है तो वो वापस नहीं आए। मैं भी इनके पास इसलिए आया हूँ कि उसने कहा कि आजकल मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। ये पूरी बोतल तेल की बेड के साथ पड़ी है और आपको तो ये उन्हीं का मसला है, मेरा मसला तो नहीं, क्योंकि कमरा उनका है, मेरा नहीं है। आपका नहीं, बेड के साथ बाहर नाज़रीन ये पड़ी हुई है। वल्लाहु आलम इसके क्या मामला थे। और मुफ्ती साहब और बताएं, और क्या रूम में रखा है? खाना इतना रात फल खा रहे हैं? ड्यूटी पे सारी चीज़ें मेरे पास छोड़ के किया है। फिर जिस तरह टेलीविज़न वाले आते रहे, सोशल मीडिया के हजरात, तो वो भी खाते रहे, साथ मैं भी खाता रहा हूँ। साहब इस टाइम जो है धोती में मलबूस हैं। हाँ, अभी मैंने सुबह नमाज असर जब पढ़ी ना तो उसी के बाद जनाब इसी हालत में बैठ गया। आपने धोती पहनी हुई है और शलवार मुफ्ती साहब ने उतार के रखी हुई है। मुफ्ती साहब ये क्या मामला था? नहीं, तो मेरा अपना कमरा जो है। जरा दिखाएं, आप पूरा दिखाएं ताकि हम मुफ्ती साहब के ना बकायदा जो है ना छापा मारा है। नहीं, हमें मुफ्ती साहब खुली किताब है, छापा मारेंगे तो वही कुछ होगा जो मुफ्ती साहब कहेंगे। किरदार और तो नहीं छुपाया हुआ रूम में? आप देख लें हम साथ अटैच बात है, हम देख लें, अपनी तसल्ली कर लें। बिल्कुल कर लो। आप जरा दिखाएं हमें, हम देखेंगे कोई मुफ्ती साहब ने और क्या क्या चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। अली साहब हों, जी, साहब हों, उनके वजूद में कोई बात छुप सकती है? लेकिन जी बंदा हमें कोई नहीं मिला, लेकिन मुफ्ती साहब ज़रा चिल कर रहे हैं और धोती में मलबूस हैं और शलवार उतार के रखी हुई है बाहर। मेरा ख्याल है कि चिल कर रहे थे, गर्मी में एसी वेसी लगा हुआ है। जो वो बिजली भी गई है ना, तो इसीलिए मैंने नहाया भी सही और नमाज असर पढ़ी, तो फिर इसी तरह सादगी में बैठ गया। तो आपको मेरे ख्याल में किसी चैनल वाले ने बताया होगा कि मुझे पता लगा मुफ्ती साहब आए हुए हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब के कमरे में छापा मारे। मुफ्ती साहब एक मिनट, ये क्या है जो आपने ऊपर लगाया हुआ है? मुझे कोई नहीं पता, ये उसी बच्चा जो पुलिस में है। ऐसे लग रहा है कि ऊपर कैमरा लगाया हुआ है और कोई शायद क्योंकि वीडियो तो नहीं बनाते आजकल। आपको पता है कि जितने नौजवान है ना, उनका शोबा है तो यही, और बच्चा है भी चूँकि पुलिस के अंदर और IT में है, तो शायद उसने अपने हवाले से जनाब जो नहीं, तो बेड के साथ कैमरा लगाना पता नहीं, ये तो कैमरा या कुछ और चीज़ है, पता नहीं, ये तो वही बता सकेगा। क्लिप लग रहा है। हाँ, जो भी होगा, आपको इस चीज़ का नहीं पता। जब चूँकि वहाँ फैमिली के रहते हैं, फैमिली उसकी गई हुई थी, इसलिए मैंने कहा चलो आज उसके पास चला जाए। आप इधर कितनी देर है? बस मैं भी जा रहा हूँ, सिर्फ आप ही के इंतज़ार में था, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स वाले आ रहे थे
तो उन्होंने मुझे आपका नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जनाब एक टीम आ रही है। मैंने कहा आने दो। तो इस दौरान जनाब आपके इंतज़ार में मैं आप बैठा था, बस उसके बाद जैसे आप निकलेंगे मैं भी निकल जाऊँगा। साहब कोई टिशू अगर हो, क्योंकि मेरे हाथ में अब वो लेसदार सा हो गया। ये तो मैं तो आपको पता है जिसके घर में होता है ना उनकी चीज़ों को मैं नहीं देखता। टिशू ऐसे इधर पड़ा तो हुआ है, एक यूज्ड है, शायद मेरे ख्याल में वो अपना तोला ले लें, वो शायद तौलिया ले लें। नाज़रीन यहाँ पे एक तौलिया पड़ा हुआ है, हम उससे हाथ अपना जो है पूंछ लेते हैं। और क्योंकि वो हमने तेल की बोतल उठाई थी, तो यहाँ पे कोई रहता भी है रूम में? मुफ्ती साहब अगर इधर आ जाए, मैं ज़रा चेयर पे बैठ दूँ ताकि ज़रा फ्रेम अच्छा बन जाए। देखो ना वो चाबी रख के की है। ये किस चीज़ की? आप इधर आ जाए ज़रा काइंडली, अगर आप मेरे पास करीब, जब आप जाना चाहेंगे तो बाहर से आप ज़रा इधर आ जाएं ताकि माइक की रसाई भी आप तक हो। मुफ्ती साहब ये देखें, ये क्या है? ये देखें, ये बात मुफ्ती साहब ख़राब हो रही है। बेड पे भी तेल के धब्बे हैं। चलो देखिए, ये बेटा यहीं सोया था, मैं वहाँ सोया था। मेरे ख्याल में वो फैमिली के चूँकि रहता है ना, तो उसकी वजह से आजकल फैमिली नहीं है, तो जैसी चादर है दोबारा चलता रहा। कोई मामला उस तरह से नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको इतना क्यों कंट्रोवर्शियल किया? तो इन जैसे मामलात से अल्लाह ने बहुत बाला तर रखा है। और आप मेरे ख्याल में जब से मुझसे मिलते हैं आज महसूस कर रहे होंगे कि छोटे से कमरे में मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इसलिए कि उस बच्चे की खुशी के लिए मैं आया हूँ। मुफ्ती साहब नॉर्मली तो आप बड़े बड़े होटल्स में आपका स्टे होता है और आपकी बड़ी एलीट क्लास के साथ दोस्ती भी है। और मैं बस ये अचानक, मैंने कहा मुफ्ती साहब जो कमरे में अचानक छापा मारें, देखें क्या क्या छुपाया। आप तो अब आए ना, सुबह यानी मैं सोया जब नमाज के बाद आके 1 बजे से लेके अब तक आपकी तशरीफ़ आवी से पहले 5 टीमें आ चुकी हैं। 2 टीमें तो जनाब अपना इंडिया के अंदर उन्होंने मुझे लिया हुआ था अपने चैनल्स के हवाले से, तो इसलिए मैंने कहा कि आज जितने प्रोग्राम्स हैं उनको यहीं समेट लेते हैं। मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि आज मैंने आपसे कोई हरीम शाह के, कोई कंदील बलोच के बारे में बात नहीं करनी। आज मैंने आपसे पूछना है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी चल रही है। मेरे बच्चे बात सुने, जो तबका या जो इदारा या जो शख्स किसी दूसरे के बारे में कोशिश करे ना कि इसको नीचे दिखाया जाए, अल्लाह का करम ऐसा है कि उसके साथ फिर अल्लाह की नुसरत आ जाती है। अब मैं तफसील में नहीं जाता कंदील बेचारी का अंजाम क्या हुआ। अब हरीम शाह की जो ज़िल्लत की कैफियत है, कल रात भी 2 चैनल के ऊपर जनाब उन्होंने फ़ोन मिला दिया, मैंने बात की, किसी के ऊपर माजरत कर रही थी, किसी के ऊपर कह रही थी जी जनाब मैंने मुफ्ती साहब के मामले में आज के बाद बदगोई नहीं करनी। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अब तुम किसी की इज्जत हो, इनफरादी ज़िंदगी और होती है, शादी के बाद की ज़िंदगी और होती है। तुम अब अखलाकी तौर पे ज़िंदगी गुजारो, वापस जाओ। और मुझे कल उसने कहा कि जी मैं पाकिस्तान से वापस चली गई हूँ। मैंने कहा चलो जाके 2 रकात नवाफिल पढ़ना कि अल्लाह तबारक। आपने जो हरीम की वीडियोस थी वो देखी? वो भी उस दिन भी हल्फन गलत मेरे अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या हुआ, कैसी लगी? गीबत हो, बहतान हो, इल्ज़ाम। आपने वीडियोस देखी? सुनो मैं बता रहा हूँ, पहले सवाल जा, मैं एक आलिम आदमी हूँ ना, जो आज सुनने वाला तो उसको भी आधा मुफ्ती बना देता हूँ। झूठ हो चलो उसको महदूद करता हूँ, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। वीडियोस बहरहाल आपने देखी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन दिनों के अंदर मैं लाहौर में था और मैं जनाब सोया हुआ था। सुबह के बाद मैं हमेशा सोता हूँ, 10:30-11 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप की बजाय वो जो दूसरा मेरा छोटा फ़ोन है, इतनी कालें एक मैंने उठा भी ली। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस तरीके के ऊपर जनाब जो कुछ उन पठानों ने कहा कि ये दयूसा है, ये खिंजीरा है, ये कमसला है, पता नहीं क्या कुछ कहा। तो बहरहाल उसमें मैंने देखा तो मुख्तलिफ ममालिक से जनाब उसकी वीडियोस भी आई हुई थी। तो अब आपको पता आपने देखी पूरी? हाँ, वो डिलीट करने से पहले आदमी देखता तो है ना भी क्या है। आपको क्या महसूस हुआ? आपको देख के बुरा लगा? आपने क्या सोचा फ़ौरन? वीडियो देखी तो आपने क्या सोचा? मैंने फ़ौरन आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा अल्लाह मुकाफ़ात अमल है, जब तो बदला लेता है, इंतकाम लेता है तो किस अजीब अंदाज में और अजीम अंदाज में। और क्या कह रही है कि मेरी अपनी सहेली संदल खटक ने इसको जनाब डाला है, कोई कह रहा है जी उसके खामद ने डाला है। बहरहाल जिसने भी डाला है, मुफ्ती अब्दुल कवी ने नहीं डाला। लेकिन इस वीडियो की वजह से मुझे पठान वीडियोस वायरल हुई ना, तो मुझे लगा आप पे इल्ज़ाम ना लग जाए, क्योंकि अक्सर कुछ होता है तो आप पे इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए इल्ज़ाम ही होता है ना। बात यह है कि कंदील का मामला था, उसमें तो जेल भी रह गए थे। पहली पेशी के ऊपर बाइज़्ज़त बरी होकर घर भी आ गया, और जो असल कातिल थे वो आज तक मर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये मुफ्ती साहब जो है ना, ये जो बड़े अमीर लोग जो गलती में डाइवोर्स हो गई, तलाक हो गई, तो मुफ्ती साहब को हलाले के लिए, पैसों के इवज़ हलाले के लिए ये करते हैं और इसलिए इन कितने निकाह हैं। अब आपने मुझे इस पर बताना है इसमें कितनी की सदाकत है। क्या कभी आपने पैसे लेके या किसी के हलाला कराने की कोशिश की, या ये जो तमाम निकाह थे ये सिर्फ़ और मामलात की तरफ हुए?
मुझे ज़रा इस पे ये खबर पता चली थी, मैं कहा आपसे पूछूं, बजाय कि मैं अपने से बताता रहूं, आप इसे बताएं। मेरे बच्चे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब उलमा को पता है कि हलाले का दरवाज़ा अगर बंद किया है तो वो किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने किया है। मेरा रिसाला है कि कैफियत जिन में तलाक वाक़ नहीं होती, हमने तो हलाले का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। माना ये है कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी मुफ्ती साहब पैसे लेते हैं और हलाला निकालते हैं, मुफ्ती साहब ने तो हलाले का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। आप मुझे इख्तिताम में बस ये बता दें, हकीम शकीम भी रखा हुआ अपना? मेरे बच्चे बात यह है कि आदमी अगर खुश अखलाक हो, हर वक्त चेहरे पे मुस्कराहट हो, ग़िज़ा और ख़ुराक उसकी अच्छी हो और उसने मोहतात शरी ज़िंदगी गुजारी हो, तो हकीम की क्या ज़रूरत है। और नौजवानों को भी मेरा यही पैगाम है कि सिर्फ 4 काम करें जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब करते हैं। हर वक्त खुश रहें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की तरफ से खैर के फ़ैसले हों तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें। आज़माइश आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दिल को लगाने की ज़रूरत नहीं। चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कराहट रखें, ज़बान हमेशा मीठी रखें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो नेमत मुयस्सर आ जाए उसका इनकार न करें और ख़ुराक अपनी अच्छी रखते हुए न किसी हकीम के पास जाएं, न किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, न दूसरे डॉक्टर के पास। जो आजकल बच्चे इतने परेशान हैं, क्या कहेंगे उन्हें? मेरे बच्चे, मैं तो ख़ुद परेशान हूँ। आपको तो पता है कि मैं हर तरह के महाफिल में जो भी मुझे दावत दे मैं चला जाता हूँ तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए। कोई यूँ करके कर रहा है, कोई जनाब एक तरफ बैठा भी क्या कर रहे हो जी, मैं चर्च का सिगरेट बना रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या है जी, ये गोली है, कितने की? 2800 रुपये की। इसको अब जब खा लेंगे 10 घंटे तक नाचते रहेंगे, हमारा दिमाग। बाप ये औला जब मुझसे ये जो बच्चे आजकल फिल्में शिल्में देख के और फिर अपने सेहत ख़राब कर बैठते हैं, ख़वातीन की भी यही कैफियत है, मर्दों की भी यही कैफियत है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनकी भी यही कैफियत है, कॉलेज के बच्चों की भी यही हालत है। ये क्या है जी, ये जनाब वो अपना गरम प्लेट आ रही है और उसके ऊपर जनाब ऐसे लंबा करके जनाब सफ़ेद रंग का पाउडर डाल के और जनाब नाक के ज़रिए से। आपने देखा सारा कुछ ही बोला ना, मैंने कई दफ़ा देखा है। देखिए बात ये है, आप इन महफिलों में होते हैं? बात यह है कि मुफ्ती के लिए, दाई के लिए, मुसले के लिए देखना चाहिए कि कौम इस तरफ कहाँ जा रही है। इस तरह की महफिल में होते हैं ना, ऐनी शायद। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त यही चल रहा होता है या और भी इससे आगे? बहुत भी होते हैं, मशरूबात मगरब भी सारे होते हैं, डांस वांस भी चल रहा होता है। उनको समझाने का वक्त आता है। जिस वक्त मैं देखता हूँ कि रात 2-2:30 बजे के बाद अब उनको अकल की बात की जाए तो बहुत सारी बच्चियों ने, बहुत सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी की है। मैंने उनको समझाया कि ये आपकी सेहत के ख़िलाफ़ है। आप अपने चेहरे की रौनक देखो, किस तरह इसके अंदर तब्दीली आ रही है, आपके चेहरे के ऊपर खून नज़र नहीं आ रहा। आप सिर्फ इख्तिताम में बता दें, हम अचानक से आपके जो रूम है इस पर छापा मारा, हमने कुछ चीज़ें दिखाई, कोई आपको इससे कोई मसला तो नहीं है? हम क्योंकि इसको पब्लिश कर सकते हैं। मेरे बेटे बात यह है कि मैं तो मेहमान हूँ अपने उस बच्चे का जो माँ फैमिली के यहाँ रहता है। उसकी फैमिली आजकल मुल्तान में है। नहीं, अभी आपकी प्राइवेसी है ये रूम। बता रहा हूँ। देखिए बात यह है कि घबराए वो आदमी जो खुली किताब ना हो। मेरा कमरा ये नहीं है, इस कमरे में मैं आके आज सुबह को ठहरा हूँ। बच्चा मुलाजमत पे चला गया है। ये जितना सामान पड़ा हुआ है सिवाय एक मेरे ब्रीफ केस के, बाकी सब कुछ उसी का। और शलवार के? हाँ नहीं, वो तो है ना आखिर। उसके साथ बास्केट भी है जनाब का, टोपी भी है, ये सब कुछ है। बाकी जो कुछ है उस बच्ची का है या उसके जनाब का ज़नन अहलियत। आप हमें इससे मना तो नहीं कर रहे कि हम आपकी प्राइवेसी? बिल्कुल मना नहीं करता, इसलिए कि मैं अब्दुल कवी हूँ और खुली किताब हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनके रूम में अचानक से छापा मारा और क्या कहते हैं, हमने दिखाया कि किस तरह से मुफ्ती अब्दुल कवी जब लाहौर में आते हैं किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।